डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को, गजब हरियाणा के सभी सुनने वालों को मेरी बहुत बहुत नमस्ते और सुबह की राम राम। डॉक्टर साहब मैं एक बार थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब समय की बात करें तो कितना समय है अभी वहाँ, क्योंकि अपने भारत में देखे तो 8:43 हो चुकी है। हमारे यहाँ सुबह के 7:15 हैं जी। हाँ ये हाँ जी, सुबह डॉक्टर के साहब 7:15 देखिए, जी। अगर अपने भारत की बात करें तो अपने जो भारतीय हैं बहुत ज्यादा बताए गए कि अमेरिका में गए हैं, लेकिन जो 18,000 भारतीय हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं। 104 लोग तो ऐसे हैं जिनको मतलब अमेरिका से जो अपने भारत में छोड़ दिया गया, जो अमेरिकी सेना के विमान के द्वारा। तो क्या आप कुछ पूरा माजरा है एक बार ये बताइए। देखिए, मैंने पहले भी काफी बार इसको बताया है और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। और हमारा ये सब बात बताने का मकसद एक ही है कि कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका में बैठा है या जो अमेरिका में रहने वाले लोग, इनके परिवार वाले इंडिया में बैठे हैं, कि वो बेवजह किसी बात से परेशान ना हो। ये पूरा माजरा दरअसल ये था कि जब जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी संभाली 20 जनवरी को, उन्होंने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए कि भाई इमिग्रेशन इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था इलेक्शन का। जी इलेक्शन के दौरान इन्होंने बहुत ये प्रॉमिस किए थे लोगों को, अगर मैं जीता तो आपको इमिग्रेशन सिस्टम ठीक करूंगा। उसका सिस्टम ठीक करने का मतलब ये था कि जो बहुत से ऐसे लोग आ घुसे अमेरिका में जो मैक्सिको बॉर्डर की तरफ से, कि जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे या यहाँ के कोई बहुत बड़ी गैंग्स के मेंबर बन गए। यहाँ पे बहुत बड़ा सिलसिला है ये, जो मैक्सिको में काफी बड़ी बड़ी गैंग्स हैं, फिर उनके कुछ मेंबर यहाँ भी काम करते हैं। तो ऐसे कई क्राइम हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा हुए। तो इनको लगा कि भाई ये हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अमेरिकन जो नागरिक थे वो सेफ नहीं है, इनको ऐसा लगा। तो उसके चलते इन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जो जिनके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, जिन्होंने कानून तोड़े हैं, उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनका मेन टारगेट जो था वो ये जो लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जैसे मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, अल साल्वाडोर है, ये थे मेन इनके। ठीक है जी। तो इनके चलते, जी इन सारी चीजों के चलते हुए ये सारा इन्होंने बनाया प्लान कि भाई किस तरीके से इस पे काबू पाया जाए, ताकि अमेरिकन जो नागरिक है अमेरिका का वो सुरक्षित हो। इस चीज के लिए किया था। तो उसमें जब इन्होंने लिस्ट बनाई तो लाखों लोगों की लिस्ट बनी, और जिसमें कुछ लोग ऐसे थे वो कह रहे हैं जिनकी ऑलरेडी कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है और कोर्ट के माध्यम से जिनको डिपोर्टेशन पहले से ही मिल गई है। जी फिर मान लिया आप अमेरिका में आपने अपना केस लगा दिया, असाइलम का केस लगा दिया या कोई और केस लगाया, आपने कोई टूरिस्ट वीजा पे आया हुआ था, 6 महीने की एंट्री थी, आप साल भर रुक गए या 2 साल हो गए आपको यहाँ आते हुए। तो ये सब चीजें वो देखते थे कि भाई इलीगल कौन कौन यहाँ पे रह रहा है। इलीगल का मतलब जिसका केस नहीं लगा हुआ, जी और या केस लगा था लेकिन केस फेल हो गया तो वो डिपोर्टेशन लगी उस पे। डॉक्टर साहब मैं जी एक बार रोकना चाहूंगा। क्या ये जो 18,000 भारतीय हैं, क्या मतलब कोई ना कोई कमी रही है इनमें? नहीं, कोई केस वगैरह है, कोई डोंकी के रास्ते गए हो? ये किसी भी रास्ते से गए हों, लेकिन इन्होंने अपने केस कोर्ट में लगाए थे जी और कोर्ट में इनके केस डिनाई हो गए। टोटल तो 7,25,000 हैं जी इलीगल इमिग्रेंट्स भारतीय। उनमें से सिर्फ 18,000 लोगों का ये फैसला हुआ कि 18,000 लोगों का डिपोर्टेशन लग गई, लेकिन वो वापस नहीं गए। डिपोर्टेशन लगी लेकिन यही है कि उनको ये भी लग रहा था शायद कि भाई जब तक हैं यहाँ कोई नहीं पकड़ता तो करते रहते हैं काम, 2 पैसे कमा लें, बहुत पैसे लगा के गए हुए थे। असलियत तो है ये
कि जिन पे ऑलरेडी आदेश थे कोर्ट के कि भी डिपोर्टेशन तुम्हें दी जाती, तुम जाओ देश छोड़ के, आपके ऊपर 5 साल का बैन है, किसी पे 10 साल का भी है, तो वो गए नहीं। जी अब इन्होंने वो लिस्ट बना ली कि भाई ये लोग थे जिनको हमने डिपोर्ट किया था लेकिन वो गए नहीं। तो इस करके ये चीज है कि भाई वो उन लोगों को पकड़ के भेज रहे हैं। उनमें से 104 लोगों की एक खेप आई है। असल में देखा जाए 7,25,000 में या 18,000 जिन पे डिपोर्टेशन ऑलरेडी लगी हुई थी, ये तो 2.5% ही है। बाकी सभी लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं, उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, सोशल सिक्योरिटी मिला हुआ है, और उनको कोई नहीं पकड़ रहा है बिल्कुल भी। ये तो उन लोगों की धरपकड़ है जिन लोगों के ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं। अब ऐसे में कोई धक्के चढ़ गया, कोई व्यक्ति ऐसा कि जो जिसपे काम करने की परमिशन नहीं है लेकिन वैसे वो मिल गया, उनको चलते रहा जी, तो फिर तो पकड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी देश बिना काम की इजाजत के नहीं जाने देगा। तो ये वो लोग थे। डॉक्टर साहब जी, सेफ कौन कौन है अमेरिका में जो भारतीय गए हुए? आपने 7.25 लाख के करीब बताए, तो सेफ कौन कौन है जो सेफ वो किस व्यक्ति है जिसके पास एलियन नंबर है, कोर्ट ने दिया हुआ है, जी जिसका केस अभी अप्लाई हुआ है, या जिसके ऊपर डिपोर्टेशन भी लगी हुई थी लेकिन उसने अपील डाल रखी है अपनी दोबारा, जिसके पास वर्क परमिट है, उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए है, उनको ये कुछ नहीं कह रहे हैं। तो वो सारे ही सेफ हैं। सेफ वो नहीं है जो अभी पिछले 1 महीने 2 महीने में आया था बॉर्डर पार करके और अभी डिटेंशन सेंटर में है, उसका केस शुरू ही नहीं हुआ जी। उनको पकड़ के वापस भेज सकते हैं। या जिनके केस लगे थे लेकिन कोर्ट ने उनके केस फेल कर दिए, डिपोर्टेशन लग गई, वो वैसे छुपे बैठे हैं, तो उनको पकड़ के डाल सकते हैं। अगर वो हाथ चढ़ गए तो, हाथ लग गए तो उनको भेज सकते हैं। अदरवाइज और किसी को कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर आपका ग्रीन कार्ड भी है और आपने कोई कानून तोड़ा, कोई दारू पी के गाड़ी चलाई या किसी को मार पिटाई की या कोई ऐसा कानून हाथ में लिया जिसमें फेलनी चार्जेस आपके ऊपर लगे, तो आपकी डिपोर्टेशन ग्रीन कार्ड वाले की भी हो सकती है अगर कानून तोड़ेंगे तो ये बहुत सख्त हैं इस तरह के कानून। कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है। कई बार क्या होता है कि स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं ना भाई, 15 चीज खरीद ली हमने और गलती से भी कई बार ऐसी चीज रहेगी कि भाई 14 चीजों की पेमेंट कर दी, एक आइटम रह गया कहीं नीचे जोड़े में पड़ा और उसके ऊपर वो टैग लगा होता है, वो उतारना भूल गए और वो फिर बाहर निकलते वो जो बजता है, उसका जो बजर होता है वो बजता है, आवाज आती है, तो वो अगर पकड़े जाए तो वो तो चोरी में काउंट हो गया ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसी अगर कोई वारदातें हुई, ऐसी कोई चीज अगर पकड़ी गई और उन्होंने पुलिस को कॉल कर लिया और आप इलीगल इमिग्रेंट हैं या आपका केस लगा हुआ है, तो वो आपके ऊपर वो केस अगर चढ़ गया कि ये चोरी की कोशिश की गई थी और वो प्रूव होगी, तो फिर उसमें सीधी डिपोर्टेशन वो करेंगे। डॉक्टर साहब काफी वीडियो देख रहे हैं, मतलब मीडिया में चला हुआ है कि धरपकड़ चली हुई है, काफी अफवाह भी बता रहे हैं कि चली हुई है, लेकिन जो बच्चे अमेरिका गए हुए हैं और उसके परिवार है, माता पिता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर बढ़ रहा है, क्योंकि कोई 50 लाख लगा कर गया है, कोई जमीन बेच कर गया, कोई गहने बेच कर गया है, कोई कर्जा उठा कर गया है, यानी ब्याज पे अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ब्याज नहीं बन जाए, 50-50 लाख रुपए लगाकर लोग अमेरिका गए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं उन पेरेंट्स को भी ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आराम से, इसमें सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। हमें सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें। यहाँ पे जितने भी भारतीय बैठे हैं वो किसी भी स्टेटस पे हो, उन सब के अपने अपने वकील हैं, अपने वकीलों से डायरेक्ट अपनी सलाह ले सकते हैं। जी मेरे केस का क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरपकड़ जरूर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। हर रोज 1200 से 1500 लोगों को अरेस्ट करने का गोल दे रखा, उनको टारगेट दे रखा है। इसको टारगेट है, डेली अरेस्ट का टारगेट दे रखा 1200 से 1500 का, जबकि 1200 से 1500 अरेस्ट हो भी नहीं रहे एवरीडे, इतने नहीं हुए अभी तक। मेरे ख्याल 8 या 9 हजार लोग अरेस्ट हुए हैं अभी तक, 20 जनवरी से लेके अब तक। दोबारा 20 जनवरी आने वाली है, 1 महीने में 10 दिन रहेंगे सारे जी। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल तो भय पैदा करता है नेगेटिव खबरों से, और नेगेटिव खबरें नहीं होनी चाहिए। कल भी किसी का फोन आता जी मेरा वर्क परमिट पास हो गया, मेरा वर्क परमिट आ गया जी, अभी भी कर रहे हैं अप्रूव। पिछले हफ्ते
6-7 लोगों का ग्रीन कार्ड भी पास हुआ है, केस असाइलम के पास हुए हैं। जो जेन्युइन केसेस है तो हो रहे हैं, अब भी होंगे, आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है। रही बात धरपकड़ की, ये धरपकड़ कोई आज पहली बार थोड़ा, ये पिछले कई सालों से चलती आ रही है। पिछले साल 2024 में तो बाइडेन की सरकार थी, ट्रंप साहब तब तो नहीं आए थे। हाँ, बाइडेन थे उस टाइम तो बाइडेन के राज में भी 1529 लोगों को, भारतीयों को वापस भेजा गया था जी। उस दौरान भी आए थे लोग जी। और ये पिछले कई सालों से आते जा रहे हैं। सो ये चीज है। एक नई चीज जो है वो ये है कि भाई जिन लोगों को 2 साल से कम समय हुआ, 2 साल से कम समय हुआ यहाँ अमेरिका आए हुए और उनके केसेस लगे हुए हैं, ऐसे केसेस में कोर्ट का भार घटाने के लिए, उनका बोझ कम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी कतारें हैं। हम भारतीय तो आए थोड़े से, लेकिन ये जो दूसरे देश है ना, ये जो साउथ अमेरिका के, इन देशों से तो कम से कम भी यूं आप समझ लो लाखों लोग हर महीने आए हैं, लाखों। अच्छा। हम तो थोड़े से हैं, हम तो आज भी कितने सालों से ये चल रहा है सिलसिला, थोड़े थोड़े करके आए हैं। सबसे ज्यादा लोग तो 2017, 18, 19 में ही आए हैं भारतीय। उससे पहले तो क्या पूरे साल में 1000 आ गए, 2000 आ गए, 4000, मैक्सिमम 5000 आ गए, इससे ज्यादा नहीं आए कभी। लेकिन यहाँ तो यूं आए हैं ना, वे 50,000 घुस गए, 1 लाख घुस गए, यूं आए हैं। डॉक्टर साहब, ये 10-10 लाख लोग आए। तो जिनको 2 साल से कम का समय हुआ है, उनके केसेस में यह है कि ये स्पेशल पावर आइस को और इमिग्रेशन को दे दी गई है कि वो कोर्ट में जाने की बजाय उनको वो भी सुनवाई कर सकते हैं, ताकि स्पीड अप हो जाए काम की। जिसका रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, जिसका पास करना है पास करो, लेकिन सुनवाई उनमें भी होगी। ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये केस फाइल करने क्या प्रोसेस रहा है, कितने दिन में मतलब मैक्सिमम टाइम होगा इसका केस फाइल करने का? टाइमिंग नहीं है जिसका। हो सकता है कोई बच्चा माइनर हो, 18 साल से कम का उम्र का कोई बच्चा है, उसकी कई बार 6 महीने में, 1 साल में भी उनकी फाइनल हियरिंग आ जाती है। कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कोई टूरिस्ट वीजा पे आके यहाँ पेंडिंग हो गया, कोई स्टूडेंट वीजा पे आके उसने पढ़ाई छोड़ दिया, असाइलम का केस लगा दिया, उनके आते ही नहीं, इंटरव्यू नहीं आते उनके, पढ़े रहो। 8-8, 10-10 साल हो गए, 12-12 साल भी हो गए कुछ लोगों को, जिनकी अभी तक कोई कोर्ट की डेट ही नहीं आई है। उनको वर्क परमिट मिला हुआ, काम करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई फाइनल हियरिंग नहीं, ठंडे बस्ते में केस पड़े हैं। और उसका रीजन भी शायद यही है कि वो ये विश्वास नहीं करते कि आपको असल में असाइलम की जरूरत है, क्योंकि आप आए थे टूरिस्ट बन के या स्टूडेंट बन के, आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में और आप यहीं के होने लग गए आप। तो उन केसेस में सुनवाई है ही नहीं। जो दूसरी तरीके से जैसे आए बॉर्डर पार करके असाइलम का केस लगा दिया, ऐसे केसों में मतलब 2-2 साल में भी आई है, 1 साल में भी आई है कुछ लोगों की, कईयों को 4-4, 5-5 साल भी हो गए जिनकी फाइनल हियरिंग नहीं आई है। तो लेकिन अभी पिछले कुछ समय में तो काफी स्पीड अप हुआ है, जल्दी डेट्स भी आई हैं और बहुत लोगों के पिछले साल ग्रीन कार्ड पास भी हुए हैं। ये केस फाइल होने के बाद फिर क्या कोई अपील होगा डॉक्टर साहब, या क्या कर सकते हैं अपील? अगर आप चाहो तो अपने वकील से बात करके आप अपील कर सकते हो। देखिए, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं सारी चीजें जो बता रहा हूँ आपको एक रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त वकील हैं, उनसे सलाह करके मेरा काम इस सारी चीज का कोई लीगल एडवाइस देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों को जागरूक करने का मेरा काम है, ताकि कोई व्यक्ति गलत सलाह में आके या गलत जानकारी लेके भय में ना आए, डर में ना आए, तनाव में ना आए, डिप्रेशन में ना जाए, कोई गलत कदम ना उठा ले प्रेशर में, क्योंकि ज्यादा पैसे लगा के लोग गए हुए हैं। इसलिए हमारी ये जानकारी बनती है कि हम ये जागरूकता हमारे समाज के अंदर ये फैलाएं, ताकि सही दिशा में। एक और मैं आपको बता दूं, नेगेटिव तो बहुत सारा दिन ही सुनते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। पॉजिटिव मैं आपको बात ये बता रहा हूं, कैलिफोर्निया गवर्नर ने पिछले हफ्ते एक ऑर्डर साइन किया जिसमें उसने $50 मिलियन, 1 मिलियन में ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए हो गए अब तो। बिल्कुल। 1 मिलियन में 9 करोड़ रुपए हैं, और आप 50 मिलियन में देख लो कितने करोड़ हो गए। ये इतने करोड़ रुपए उन्होंने अलग से निकाल दिए
जो इलीगल इमिग्रेंट्स के डिफेंस के लिए जुडिशरी सिस्टम को दे दिए, वकीलों के जो लॉ ग्रुप्स हैं उनको दे दिए कि भैया आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाना है, इन केसों में इनके लिए लड़ाई लड़नी है, ये पैसा अलग से दीजिए, सरकार ही मदद कर रही है। बिल्कुल जी। तो ये पॉजिटिव चीजें भी हैं, बिल्कुल क्योंकि जी। इसमें इसका जो बेस है ना वो ये है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कई सालों से रह रहे हैं, ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। कई सालों से रह रहे हैं, मतलब कईयों के यहाँ पोता पोती भी हैं, बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो काम कर रहे हैं इतने सालों से, टैक्स भी पे कर रहे हैं, और लेकिन जिनके ऊपर भाई घर में 4 लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति घर में पुराना कोई केस है या उसको डिपोर्टेशन लगी हुई है किसी कारण से और वो वापस गया नहीं, अब उसकी धरपकड़ चल रही है। तो इस तरीके से वो फैमिली ग्राउंड पे, हार्डशिप पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोशिशें जारी हैं। और कई डॉक्टर साहब कई एक स्टेट्स में, हाँ जी, जो मतलब डंकी के रास्ते पहुंचे हैं तो उनका केस भी है जो पास हो गया है, जी मतलब क्या उनको भी खतरा है इस बात का कि वो मतलब बाहर निकाल देंगे? नहीं, केस पास हुआ, फिर किस बात का खतरा है? कोर्ट ने ही पास किया ना हाँ बिल्कुल। भाई। ये जो 104 लोग आए हैं, इनमें भी कोई ऐसा नहीं है कि वे कोई केस पास हुआ होता फिर भी पकड़ के भेज दिया, ऐसा नहीं है। या तो ये ऑलरेडी कोर्ट में थे, या इनका केस चल रहा था, या आइस को इनका केस दे दिया, आइस ने इनको बुलाया, भाई आओ जी आपकी पेशी, और वहीं से उनको उठा के भेज दिया। तो ये वही केसेस मिलेंगे ये जिनके ऊपर ऑलरेडी डिपोर्टेशन लगी हुई थी, या केस इनका शुरू नहीं हुआ था, या इनके केस उठा के आइस को दे दिया और आइस ने इनके ऊपर ये एक्शन ले लिया, वो जो 2 साल वाला केस हुआ होगा। तो यही वो है। अदरवाइज अगर ऐसा हो, आप सोचिए, और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बात बताना चाह रहा हूं, अगर ऐसा हो तो हमारे तो सारे भाई ट्रकों पे हैं, और सारे अमेरिका में ट्रक चलाते हैं, और उनको पता भी है हमारे लोग ट्रक चलाते हैं। ऐसे तो फिर सारे ट्रकों को ना रोक लें वो। जी रेड बिल्कुल मारने की जरूरत क्या है? हाईवे पे खड़ा है तो होना है, जी। ऐसा नहीं है। और सबको पता है, हर शहर की पुलिस को ये पता है कि कौन सी कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते हैं। और हमारे तो वैसे भी ग्रुप्स में 20-20, 25-25 लोगों के ग्रुप में रहते हैं, जी 15-15 लोगों के ग्रुप में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में। तो जी सबको पता है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, वैसे किसी को ये कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई अपने घर में भाई पार्टी कर रहा है, कोई बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चला रहा है, ऊंची आवाज में पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। किसी ने शिकायत कर दी, हो सकता है उस घर में सारे वर्क परमिट वाले हों, सबके पास परमिशन हो काम करने की, रहने की, हो सकता है कोई नया आया उनमें जिसके पास ना हो, वो एक पिस जाए बीच में। लेकिन वैसे भी हरासमेंट तो होती है अगर कोई रेड पड़ती है तो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ठीक ठाक रह रहे हो, शांति से रह रहे हो, फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, फिर मैं बार बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, सभी भाइयों को अपने अपने वकीलों के साथ सलाह जरूर से भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये केसों से यूं डरने की जरूरत नहीं है, इतने वापस भेज दिए, इतने वापस भेज दिए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, हाय कहीं मेरे को ना पकड़ ले, मेरे को ना, ऐसा नहीं है। ये डर का माहौल में लीगल लोगों को भी डर का भय बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि कहीं मेरे ऊपर ना कुछ बात हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जागरूकता की बात है, आप फैक्ट चेक कीजिए, और बिल्कुल ऐसी खबरों पे विश्वास ना करें कि जिसमें बिल्कुल ही यूं लगे कि भाई सबको उल्टा भेजें। एक मैं देख रहा था, पता नहीं कौन था, वो कह रहा था जितने भी अमेरिका में आए वो सबको वापस भेज देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। डॉक्टर साहब एक आपने कहा कि जो 104 आए हैं मतलब कोई ना कोई इनके केस फैल हुए हैं, लेकिन एक पंजाब की लड़की है, एक अपना हरियाणा का शायद मटोर का है, पंजाब की लड़की बोली कि मेरा 2 साल का वर्क परमिट बचा हुआ था, लेकिन मेरे को भी जबरदस्ती उठा कर ले आए और डिपोर्ट करके अपना देश छोड़ गए। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई ना कोई बात जरूर मिलेगी। आज जो मटोर वाले का आपने जिक्र किया, मैंने भी सुनी थी उसकी वीडियो, उसने जो उसमें कह रखा था, उसने ये भी कह रखा था उसमें कि भाई मेरा केस फेल हो गया था, तो उसने हो सकता है रिपीट अपनी दोबारा लगाई, और वो तो 20 दिसंबर को कर दिया था डिपोर्ट, वो तो ट्रम्प तो आया भी नहीं था तब तक, उससे पहले तो उसका पहले हो गया था वो। हाँ। पहले हो गया था वो तो। हाँ। तो ऐसे और भी मिलेंगे। लेकिन देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, और ना ही मेरा ऐसा कोई मकसद है
कि कोई भाई सुन के कहे कि जी मेरे बारे में हो रही है बात, ऐसा नहीं है। मकसद एक ही है कि भाई आप सही जानकारी लेके और जो भाई उल्टे गए हैं वो भी जागरूकता फैलाने की कोशिश करें ताकि किसी भाई का नुकसान ना हो जाए। हाँ, डॉक्टर साहब रही बात वो जो 2 साल वाली कह रहे हो, अब कुछ नहीं पता सच्चाई का क्या है कि क्या कोई केस था या क्या मामला था या उनकी कोई डेट मिस हुई है क्या, कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि 50-50 लाख बड़ी रकम हो जाए किसी गरीब परिवार के लिए, मिडिल फैमिली के लिए, जी जमीन बेच कर गए हैं, तो अब क्या होगा उनका, अगर आपकी कोई राय हो तो इसमें। मैं तो ये कहूंगा डट के काम करो। 50% नहीं 70% लोग काम छोड़ के घरों में बैठ गए जिनके ऊपर कागज डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं थे। अब जिनके पास काम करने की परमिशन है ना, वो आदमी, उसके लिए अब ये मौका है, डट के काम करे, दबा के काम करे और अपना बढ़िया पैसे कमा के अपना कर्जा उतारे। ये है उनके लिए तो एक मौका है, जिनके पास अपने कागज पत्र हैं, जिनके पास काम करने की परमिशन है, वो खुल के करे काम, उनको कौन मना कर रहा है। बिल्कुल। तो रही बात तनाव में आने की, डिप्रेशन में जाने की, भाई अगर डर और नेगेटिव खबरों पे भरोसा करोगे तो डेफिनेटली नींद भी उड़ेगी और भूख भी नहीं लगेगी और डिप्रेशन में भी जाओगे। और हमारी कम्युनिटी की तो एक खास बात ये है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये सारे हम नॉर्थ इंडियंस हुए या सारे भारतीय ही मैं तो कहूंगा कि यहाँ इस देश में आके तो हम सब भारतीय हैं, कोई पंजाब हरियाणा नहीं, बिल्कुल सभी भारतीय एक दूसरे का बड़ा सहयोग भी करते हैं और अच्छे माड़े समय में हम एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं और ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और एक दूसरे की सपोर्ट लेके भाई, कोई भी बालक, कोई भी हमारा भाई, हमारा बच्चा, कोई बहन बेटियां कोई तनाव में ना आए, बिल्कुल हौसले के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जैसे पहले करते थे करते रहो। गलत मत करना कुछ भी, किसी भाई पे कागज पत्र नहीं है, काम करने की परमिशन नहीं है तो वो काम ना करे और एक एक बार अपने वकील से सलाह ले लो ताकि ये घबराहट कम हो जाए और घर वालों को भी इस बात से बहुत हौसला मिलेगा। और मैं तो कहूंगा इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचे जो इससे संबंध रखता है। डॉक्टर साहब जैसे पहले निरंतर चला स्टडी वीजा पर जा रहे थे या मतलब और टूरिस्ट वीजा था, तो निरंतर चलता ही रहेगा या कोई समस्या आई है अभी? चल रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते हमारे 2 वीजा और लगे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जेन्युइन काम कर रहा है वो तो है, उसमें दिक्कत थोड़ा ही है। और अभी पौने घंटे बाद हमारा एक इंटरव्यू और है आज ही, और उसकी भी खुशखबरी आई तो जल्दी सुना देंगे आपको और उम्मीद है कि उसका भी वीजा लगेगा। अच्छा, वो तो चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रणदीप दनोदा है जी, पूछ रहे अभी जाने का फायदा है क्या? ये जो टूरिस्ट वीजा लगवाने की बात कर रहे हैं, कोई दम है क्या? देखिए बिल्कुल ये चीजें कभी नहीं रुकने वाली। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा अब जो समय आने वाला है ना, अमेरिका खुले हाथों से लीगल तरीके से आने वाले लोगों का स्वागत करता है, पहले भी किया, आज भी कर रहा है। मैं बता रहा हूं अभी ट्रंप के आने के बाद भी 2 वीजा लगे हैं, ऐसे थोड़ा कि इन्होंने रोक दिए। खुशखबरी भारतीयों के लिए ये है, हमारे यहाँ डिमांड इतनी है कि यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी ज्यादा से ज्यादा खुल रही है। अभी भी महीना भी नहीं हुआ है, अभी बेंगलोर में नई एम्बेसी खोल दी इन्होंने। क्या जरूरत पड़ेगी इतनी एम्बेसी यहाँ खोलने की? क्योंकि हमारे लोग ज्यादा जाते हैं इसलिए इनका वर्कलोड कम हो, इसलिए खोल रहे हैं ना। डिमांड के हिसाब से ही होती है ना सप्लाई। तो इतने पिछले 2-3 सालों में 2-3 नई एम्बेसीज इन्होंने खोली हैं, वो इसलिए खोली क्योंकि ये हमें पसंद करते हैं, हमें वीजा ज्यादा दे रहे हैं। और पिछले 2 सालों का भी अगर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा वीजा पूरे वर्ल्ड के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स को दिए गए। घूमने फिरने की बात रही, कोविड के बाद जोड़े भर के इन्होंने टूरिस्ट वीजा दिए हैं। ये बात अलग है कि अगर हम टूरिस्ट वीजा लगा के आके फिर यहीं जम के बैठ जाए और इलीगल हो जाए, फिर तो देखो शक करना इनका भी बनता है। बिल्कुल। और स्टूडेंट वीजा पे जाके अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई ना करे और वो इलीगल हो जाए और कहे जी मैं तो असाइलम लगाऊंगा, फिर ये क्यों दें जी वीजा? हाँ बिल्कुल जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
एक ऐसा माहौल बन रहा है अब, चाइनीज बच्चों ने यहाँ आना बंद कर दिया क्योंकि चाइना के साथ इनके रिलेशन ठीक नहीं। मुस्लिम कंट्रीज पे ऑलमोस्ट बैन ही समझो आप, पिछली बार भी किया था, इस बार भी तैयारियां हो रही हैं और हो ही गया समझो। एक कंट्री बचता है जिसके बच्चे सबसे ज्यादा, हर चौथा बच्चा जो अमेरिका में पढ़ता वो भारतीय, हर चौथा बच्चा, इतनी बड़ी तादाद है हमारी। यहाँ की आईटी कंपनियों के ऊपर 72% लोग हमारे काम कर रहे हैं जो यहाँ के पढ़े लिखे थे, यहीं की यहीं वो नौकरी कर रहे हैं। अब 4 मार्च से लेके और 27 मार्च तक 80,000 लोगों के H1B अप्लाई होने, H1B वर्क परमिट डायरेक्ट इंडिया से। 80,000, ये थोड़ा नंबर है क्या? 80,000 80,000 लोगों को ठप्पा मारेंगे कि आ जाओ। 72% लोग हमारे आईटी पे, कंप्यूटर साइंस में, मैनेजमेंट में हमारा कब्जा है। 80%, चाइनीज है 12%। ये हमें पसंद करते इसलिए दे रहे हैं इतना, हमारी इनकी ट्यूनिंग बढ़िया बनती है जी, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा अब भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी मैं और उनके पेरेंट्स को भी मैं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस में रहो, मौका आपका है, आने वाला समय भी आपका ही है। और वैसे भी ट्रम्प साहब की टीम में भारतीयों की लंबी लाइन लगी हुई है, उनकी टीम के अंदर हमारे लोग उनकी टीम के सदस्य हैं जी। तो ये तो भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो तो डॉक्टर साहब आने क्या वाला समय क्या जो है स्टूडेंट वीजा के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी हमारे लिए ब्राइट है। तो डॉक्टर साहब क्या मानना है, इसकी ज्यादातर अफवाह है ये, मतलब ये कह रहे कि भारतीयों को नहीं ले रहे अब, मतलब बहुत सी बातें चल रही है। कोई बेस भी तो इस बात का, बेतुकी बात का कोई फायदा है? बेतुकी बात का क्या मतलब आप बताइए भाई। अगर वीजा ना देना, यहाँ नई नई एम्बेसीज खोलने का क्या तुक बनता बिल्कुल है? बिल्कुल। नई नई अभी खुली है, अभी मतलब 10 दिन भी नहीं हुए। तो जब खोल रहे हैं नई नई एम्बेसीज, रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग हैं। आपने सुना हो, मैंने मेरे फेसबुक पेज पे डॉक्टर जसबीर लोहान यूएसए मेरा पेज है जिससे मैं आपके साथ जुड़ा हूं, इस पे मैंने जो एम्बेसडर था यूएसए का इंडिया में, इंडियन एम्बेसीज का सबसे ऊपर का जो बॉस था, मैंने उनकी कही हुई बात लगा रखी है उसके ऊपर। है तो अंग्रेजी में, अगर कोई भाई उसको समझ ले तो उसमें उसका सारा खुला प्यार दिखता है कि भी कैसे वो भारतीयों को अप्रिशिएट करता है, कैसे रिलेशन है, क्यों वो इतना लाइक करते हैं, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई है। तो ये बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। हमें ये पता है, ये अगर ना लें, एक छोटी बात और बताता हूं, अगर ये ना लें भारतीयों को, तो इनके खुद के पास इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या आईटी के लोग, मैनेजर्स या साइंटिस्ट लोग खुद के अगर पैदा करने लगे तो कम से कम 6 साल लगेंगे। ये 6 साल का गैप कैसे पूरा होगा? और फिर दूसरी बात है, हमारे लोगों ने मेहनत करके बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की हैं यहाँ, तो ये चीज को अप्रिशिएट करते हैं, जो सही काम करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनको इनाम भी बड़ा मिलता है। डॉक्टर साहब एक ये कमेंट आ रही है, अमन रमन पाडा, डॉक्टर जसवीर लोहानी यूएसए एक्सपेडिटेड रिमूवल 2 ईयर वाला केस वो कोर्ट में चैलेंज हो गया है, प्लीज वीडियो बनाओ, मेरे पास चैलेंज की कॉपी है। तो ये क्या कुछ है डॉक्टर साहब, ये कई बार आई कमेंट ये वो जो मैं अभी बता के हटा था ना कि भाई इनके ऊपर जो इन्होंने साइन किया है एग्जेक्टिव ऑर्डर कि भाई मैंने आदेश दिए ये करो वो करो, जो इन्होंने कहा है वो, अब जैसे 2 साल वाला मैंने बताया ना कि 2 साल से कम का समय जिनके पास है, 2 साल हुए नहीं जिनको आए हुए, और उनको स्पेशल कोर्ट सी बना दी, वो इमिग्रेशन राइट्स को दे दिए कि आप इनसे निपटो, उसको चैलेंज करने की बात ये कह रहे हैं कि उनको चैलेंज किया गया, उसके ऊपर बना लेंगे, ठीक कहा इन्होंने, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। दूसरा, बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो केस था उसको भी चैलेंज किया हुआ है। कम से कम 20 से भी ज्यादा स्टेट्स हैं जिन्होंने लॉ सूट फाइल किए हुए, कम से कम 150 केस किए हुए कैलिफोर्निया ने इन सारी चीजों के खिलाफ। क्या वैसे नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, भाई नहीं पकड़ सकते ऐसे। तो सारी चीजें चलेंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, जितने लोगों के ऊपर डिपोर्टेशन लगी हुई है, अगर इनको सबको भेजने लगे तो यहाँ
के जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनका मानना है कि 28 साल का समय लगेगा अगर सबको भेजा गया तो। भेजने अच्छा, में भेजने में इतना समय लगेगा? 28 साल लगेंगे और कम से कम भी $56 बिलियन का खर्चा आएगा, और जिसमें कम से कम भी 5000 जहाज लगेंगे। इतना समय है क्या किसी के पास? खूब। डॉक्टर साहब, एक बात कही आपने कि जो 18,000 भारतीय है उनको डिपोर्ट किया जाने लगे। हाँ। देखिए 205 की लिस्ट आई थी पहले, फिर उसके बाद 186 की लिस्ट आई, लेकिन 104 भारतीयों को अपने देश में छोड़ दिया गया है। क्या और भी फ्लाइट की कोई तैयारी है, मतलब उरे आने की? देखो, रिसोर्सेज की तो इनके पास कमी नहीं। अब कौन ये इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहा है कैसे है? 204 की लिस्ट बनी थी, 104 भेजे, लिस्ट ज्यादा की बनी, फिर वो बाकी वो यहाँ क्या मेहमान के तौर पे रखे हैं? तो वो भेज ही सकते थे उनको भी, 2 जहाजों में भेज सकते थे। मैं वही कह रहा हूं कि इस चीज को तोड़ के मरोड़ के ऐसी स्थिति से पैदा करना, ऐसी स्थिति में पेश करना कि भय का माहौल बने, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई है उन भाइयों को ऑलरेडी पता है कि मेरा नंबर आएगा किसी दिन, क्योंकि मेरे पे डिपोर्टेशन लगी हुई, मैं फेल हो चुका हूं इस केस में। उसने बताया नहीं होगा घर पे अपने कि मेरे पे डिपोर्टेशन लगी हुई, अपने दोस्तों को भी शायद ना बताया हो, क्योंकि उनको लगता है यार बेइज्जती होगी, ये क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये वो। लेकिन इन सब चीजों का कोई मायना नहीं होता। असल में जिंदगी में आदमी को करना वही चाहिए जो खुद को मंजूर हो और जिसको लगे कि यार मेरे लिए सही है, मैं ये ठीक कर रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे लोग यहाँ रहते हैं भाई, किसी भी चीज को लेके आप कानून मत तोड़ना, और दूसरा आप कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजों में मत आना, और कोई तनाव में स्ट्रेस में ना आए। अदरवाइज ये सब चीजें, अब ऐसा थोड़ा कि 4 के 4 साल ट्रम्प साहब इसी काम में लगे रहेंगे और कोई काम ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, 40,000 लोग तो इनके पास ऑलरेडी इन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं, जो इनके कोर्टों में पड़े हैं, जिनके पास, जिनके ऊपर डिपोर्टेशन लगी हुई थी, जो ऑलरेडी इनकी गिरफ्त में हैं 40,000। तो अभी तो वो ही नहीं गए हैं, उनको तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। फोकस एक है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जिनको उनको ये लगता है कि ये लोग बाहर नुकसान ना कर दें, इसलिए उनकी धरपकड़ है ये, इसको समझना जरूरी है। तो ऐसे में बेवजह में ना डरें। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा। देखिए कोई बड़ा क्राइम भी मेरे हिसाब से तो सभी ने नहीं किया होगा। 104 भारतीय जो आए हाथों में जंजीरें बेड़ियों में जकड़े हुए आए हैं, तो मतलब भारत पहुंचे हैं। हाँ। तो कोई बड़ा क्राइम भी नहीं इनका, तो इस तरह कैसे? देखिए, ये है तो बड़ा दुखदाई कि भी ऐसे बेड़ियां लगा लोगों को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अब दूसरे एंगल से सोचें तो ये इनके लिए तो ये अपराधी कह रहे हैं इनको कि भाई क्योंकि इनके देश में बिना परमिशन के घुसे थे, इसीलिए तो इलीगल कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, इलीगल का मतलब तो ये हुआ ना जो लीगल नहीं है जी। और जो लीगल नहीं है वो तो अपराधी माना जाता है। तो भाई दूसरा ये इनका डिफेंस इस मामले में ये है कि इनका तर्क जो बताया गया वो ये है कि भाई वहां पे कहीं तनाव में आके, गुस्से में आके कोई तोड़ा फोड़ी ना हो जाए जहाज के अंदर, कि बताते एक ही पायलट था और बाकी सभी लोग अंदर थे, तो वहां ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति पे एक फौजी भी साथ में जाए। बिल्कुल। तो इस करके उनको कंट्रोल करने के लिए कि कोई अफरा तफरी ना हो, कोई वहां पे कोई हादसा ना बीच में हो जाए, तो शायद इसलिए कहा गया है, इसलिए भेजा गया। अदरवाइज डेफिनेटली वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल थोड़ा ही थे जी। डॉक्टर साहब, अब कौन कौन से रास्ते हैं अमेरिका आने के, जो मतलब लीगल तरीके से? एक स्टडी के रास्ते से, पढ़ाई के रास्ते से आइए, आपको खुले हाथों से, दोनों हाथों से आपका स्वागत करेगा अमेरिका। और एडमिशंस चालू हैं, 200% अभी चल रहे हैं, जुलाई सेशन के भी, अगस्त के भी, सितंबर के भी, और मई के भी चल रहे थे, लेकिन मई के लिए शायद आप लेट हो गए अभी। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके एडमिशंस अभी ओपन है, धड़ाधड़ एप्लीकेशंस आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पहले थी वैसे ही अब है।
क्योंकि इन्होंने कभी भी स्टूडेंट्स को लेके कोई बयान नहीं दिया। इनफैक्ट एक बयान ये दिया था कि अगर हमने ग्रीन कार्ड ही देने तो हम इलीगल लोगों को क्यों दें, हम ग्रीन कार्ड फिर उन बच्चों को दो जो पढ़ाई में तेज हैं, होशियार हैं और जो हमारे यहाँ से डिग्रियां पास करेंगे, हम उनका ग्रीन कार्ड का रास्ता खोल देंगे। ये उन्होंने बोला हुआ है। इलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में बोला हुआ था और एक वीडियो मैंने उस पर डाली भी थी कि उन्होंने क्या बात बोली थी। उन्होंने बोला था ये बात कि भाई उनके लिए हम ग्रीन कार्ड का रास्ता खोल देंगे। अगर वो खोल दें और किसी समय पे होगा भी, क्योंकि रीजन है उसके पीछे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग और स्किलफुल लोग इनको मिल जाएंगे, सस्ती लेबर मिल जाएगी इनको, और क्या चाहिए, अच्छे ब्रेन इनको मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। पर इनका जो एडवाइजर है इलॉन मस्क, जो टेस्ला का जो मालिक है, बिल्कुल, इलॉन मस्क को स्पेशल डिपार्टमेंट दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है कि सरकार कितने अच्छे ढंग से चल रही है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया एफिशिएंसी का। ये ऐसा डिपार्टमेंट तो भारत में भी होना चाहिए, बल्कि सरकार कितनी बढ़िया चल रही है, इसके जो प्रोजेक्ट्स है कितने बढ़िया चल रहे, उसके ऊपर नजर रखने के लिए अलग डिपार्टमेंट। उनका कहना है कि वो सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि जी जैसे इस बार ये 80,000 आपने निकाल दिया H1B वीजा, कि भी 80,000 लोगों को हम वर्क परमिट देंगे डायरेक्ट, तो आप उनको कह रहे हैं कि जिस पे कैप ना लगाओ, इसको ओपन कर दो, खुला कर दो इसको, भी जितने मर्जी आओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब ये निकल जाएंगे कुछ लोग, हमारे तो 18,000 ही हैं, बाकी दुनिया के तो कम से कम भी लाखों में है जी, ठीक है ना। 14 लाख लोग हैं वैसे तो 14 लाख लोगों की तो डिपोर्टेशन लगी हुई है, जो छुपे हुए होंगे, जिनके ऊपर चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो पता नहीं कितने को होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसको ओपन कर दें तो क्रीम छट के आ जाएगी। हाँ। और अगर क्रीम हमारे पास है तो हम कुछ भी कर लेंगे। ये स्मार्ट आइडिया है। अब कितने की इस बात के ऊपर चर्चा होगी, ये मानेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आइडिया अच्छा है। ऐसे में अगर बात होती है तो भारतीयों के लिए तो रास्ता और खुल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में लीगल इमिग्रेशन, लीगल माइग्रेशन का दौर शुरू हो चुका है अमेरिका में। सही रास्ते से आइए, आपका स्वागत करेंगे, गलत रास्ते से आओगे तो सील कर रखा है मामला। अब ना कोई भाई अपने किसी डोंकी के रास्ते से आके किसी एजेंट को मेरी सेटिंग है मैं भेज दूंगा, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं, ना पहले कभी थी। ये सब कहने की बातें हैं, भोली भाली जनता के साथ वो करने का मामला ही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई धोखे में रह के कोई अपने पैसे वैसे ना फंसवा लियो। और अब एजेंटों पे भी केस करने लग गए जी जो वापस आए। देखो इस मामले में तो मेरा कहना भाई, देखो अगर एजेंट को पैसे आपकी ऐसी कोई बात हुई होगी भाई, मैं तो तेरे को वहां पहुंचा दूंगा और वहां तक पहुंचाने का मेरा, अब मुझे नहीं पता उनका क्या कमिटमेंट है। बिल्कुल है ना। अब उस पे तो कोई टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एजेंट का क्या कसूर, उसने तो वहां पहुंचाना था, पहुंचा दिया और वो बाहर भी निकल गया और अपना काम भी कर रहा था। उसके बाद सरकारें बदली, कुछ हुआ, तो उसमें एजेंट की क्या गलती है। और फिर आपको जो पता था कि ये काम गलत है, 2 नंबर का काम है, तो आपने किया ही क्यों? आपको पता था गलत रास्ते से भेजेगा, फिर जाना नहीं चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल। कहने की बात बस यही है कि जी मतलब ज्यादा इस पे नहीं कोई बात करूंगा मैं, लेकिन सिंपल है कि सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है यार, यहाँ पढ़ाई वाले बच्चों को, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, सारी चीजों की परमिशन है, फिर प्रॉब्लम क्या है? सही रास्ते से जाइए ना। दुख की बात तो ये थी, जिन बच्चों ने वहां पढ़ाई कर रखी थी, मास्टर डिग्री एमए करे हुए बच्चे भी डोंकी में, बीए किए हुए बच्चे, +2 वाले बच्चे, अरे तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आते यार? यहाँ हमने 1-1 लाख रुपए में अमेरिका में उतार दिए बच्चे। आप सभी जानते भी हो, रणबीर सिंह लोहान बड़े भाई साहब ने जमीनी पद्धर पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उतर के गांव-गांव जाके बिगुल बजाने की कोशिश की, जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि ताकि हमारा बच्चा कोई बरगलाए ना उनको,
किसान परिवार हैं, जमींदार परिवार हैं, कोई छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटे दुकानदारों के बच्चे हैं, वो सही रास्ते से जाके कामयाब हुए ही हैं। क्या दिक्कत है? लेकिन वही है कि अभी भी मेरे को कोई पता नहीं कौन कह रहा था, कहते जी वहां फलाने ने वीजा लगवाने के नाम के 20 लाख रुपए मांग रहा है। बोले नरवाना में कोई एजेंट है, वो कह रहे हैं कि जी 20 लाख में ठेका कर रहा है अब भी अमेरिका का। अब भी इस टाइम भी? हाँ अब भी, बोले 20, पता नहीं क्या नाम तो था, मैं भूल गया कौन सा इमिग्रेशन था, बोले 20 लाख में ठेका कर रहा है। मैंने कहा भाई अब गलती एजेंट की नहीं है, अब गलती इस बच्चे की है। जितना हमने रोड़ा मचाया इस बात के ऊपर में कि भाई जितने पैसे लगते हमने बता दिया, 6.5-7 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी की फीस भी भर दी, एम्बेसी को भी दे दिए, सारे खर्चे पानी हो लिए। उसके बावजूद भी अगर वो 20 लाख वाले के पास फंस रहा है तो इसका मतलब इस दुनिया में रहता ही नहीं। और आप लोगों का बड़ा प्रयास रहा है किसान मजदूर के बच्चे मतलब अमेरिका जाए पढ़े, मैं क्योंकि कह खेतों रहा में हूँ जी, शुरू आपने गांव के खेतों में ही यूनिवर्सिटी को लाती थी। खेत में यूनिवर्सिटी आना इतिहास था, कभी दुनिया हाँ में कभी बिल्कुल। आई है क्या? देखो पहली बार भारत में की अगर बात करें, भारत में पहली बार खेतों में यूनिवर्सिटी आई थी। 47 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन जिस दिन आए थे। हाँ बिल्कुल है। पसीना यूं बह रहा था उनके। लेकिन हमें खुशी इस बात की थी, जो रणबीर सिंह लोहान जी ने प्रॉमिस किया, वायदा किया था, वो निभाया। ये हमारे लिए गर्व की विषय था। और दूसरा, बहुत सवाल उठे लोगों के, ऐसे थोड़ा होता है कोई नकली होगा, इनके वीजे नहीं लगने, फलाना नहीं धमकाना नहीं। ये पूछ लो, यहाँ बैठे हैं 400 से ऊपर बच्चे, 450 से ऊपर आंकड़ा चला गया होगा अब तो जी। ये सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। घर में कई बच्चे ऐसे जिनके घरों में मोटरसाइकिल तक का जुगाड़ नहीं था, वो यहाँ आके 1 साल बाद गाड़ियां उनके पास। मैंने वीडियो भी बनाई थी। कई यूनिवर्सिटी परमिशन देती है, बोले जी काम तो नहीं कर सकता, 20 घंटे की परमिशन दे रही है यूनिवर्सिटी। और कुछ केसेस में आप 1 सेमेस्टर का ब्रेक आप सीपीटी पे ले रहे हो तो फुल टाइम की परमिशन भी दे रही है यूनिवर्सिटी। लेकिन बात रोड़ा सारा है जागरूकता का। बिल्कुल जी। जागरूक अगर हो, मैं ये कह रहा हूं जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास आके अपनी फाइल लगवाओ ना, कहीं लगवाओ पूरे भारत में। क्यों, हम तो कर रहे हैं एक समाज सेवा, हमारी एनजीओ है, हम एनजीओ के तरीके से काम करें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। बिल्कुल। लेकिन हमारा ये एक मकसद है कि जागरूकता इस लेवल पे फैलाएं कि कोई भी व्यक्ति, कोई गुजरात में बैठा, मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा, कहीं भी किसी कोने में, हमारे कौन से ऑफिस कालीकट में है, कोई मुंबई में ऑफिस है, कोई यूपी बिहार में है, लेकिन कोई पंजाब में, कोई कॉर्नर, सारी जगह तो हरियाणा में भी नहीं होंगे। लेकिन काम मतलब है कि लाखों करोड़ों लोगों को जागरूक करना, और उस जागरूकता से वो कोई भी व्यक्ति किसी भी एजेंट के पास जाए अपनी फाइल लगवाने, उसके पास उसकी क्वेश्चन की लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि भाई साहब हमें पता है कितने कितने पैसे लगते हैं, तो ये एक्स्ट्रा 20 लाख किस बात के ले रहे हो आप। और इतनी बात सुनने के बाद, इतनी वीडियो सुनने के बाद भी अगर कोई बच्चा वहां 20 लाख में फंसता है जाके, तो भाई मैं ये कहूंगा वो एजेंटों की गलती नहीं, वो तो उस बच्चे की प्रॉब्लम है। वो बच्चे के दिमाग में खराबी है कुछ ना कुछ, पता होते हुए भी। और दूसरी मैं बात बताऊं, हमारा कोई ऑफिस गलत काम करता हो, आपसे ज्यादा पैसे मांगता हो, इसकी सीधी शिकायत कीजिए आप, और सीधी बात हमारे से करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो जिसने कभी गड़बड़ की होगी तो वो आज हमारे साथ में भी नहीं है। जी। तो हमारी तो खुली किताब है, पूरी दुनिया में ये एजेंट घूम रहे हैं। क्या किसी एजेंट का घर जानता है कोई? दुकान पे मिलते हैं, जहां ऑफिस है उसमें मिलते हैं। हाँ हाँ वही मिलते हैं। और एक अकेला आपका भाई, डॉक्टर साहब एक सोच का भी तो फर्क मिल जाता है, मतलब स्वार्थ है इसका या निस्वार्थ है। जैसे निस्वार्थ भाव से अगर आपकी बात करा, डॉक्टर जसवीर लोहान जी की आपकी बात करा, तो मतलब निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। रणबीर लोहान जी है लगातार जो यारी इंडिया, अगर भारत की बात करें, भारत में लगे हुए हैं, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी के इलाज के लिए पैसे देने हो, मतलब निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। 6-7 लाख में कौन बेचता है आज? 30 से 35 लाख रुपये, 30 लाख 25 लाख ऐसे ले रहे हैं, लेकिन आपका तो वैसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर लोगों की तरफ मार्केटिंग
करें ना, तो क्यों कहें 6-7 लाख, 70-70 हजार में भी उतरे हैं बच्चे। फीस तो यहाँ के भरी है। ये 20 लाख 30 लाख वाले लोगों की 20-30 लाख में फीसें थोड़ा ही इनकी, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है इसमें। 20-30 किसी हमने तो सुना नहीं आज तक। तो अभी मैसेज आ रहा है मनोज जी का इसमें, चंडीगढ़ ऑफिस से सोनीपत का लड़का 8 फरवरी को गया है। तो अभी 8 फरवरी कब थी? परसों ही थी। हाँ बिल्कुल जी। तो ये आपके सामने ही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ वो लड़का जा लिया, बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं उसको। तो और आज भी आएगा, थोड़ी देर में न्यूज आ जाएगी, गुड न्यूज आपको बता दूं मैं जी। हाँ, असल तो एम्बेसी में खड़ा है अभी वो। अच्छा। हाँ, चेन्नई में है हमारा एक इंटरव्यू आज वो है, और वो जल्दी खुशखबरी आएगी। 2 वीजे पिछले हफ्ते भी लगे थे। ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं भाई, अगर किसी अंधेरे रास्ते से आप जा रहे हो और वहां सांप ने काट लिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि हर अंधेरे में सांप होता है। बिल्कुल जी। ये तो मतलब नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये कैसी बातें हैं, कैसी भ्रांतियां हैं, ये किस तरह का डर है? अगर इनको वीजे ना देने हो तो क्या इनको एम्बेसीज खोलने की जरूरत है? नहीं खोलने की जरूरत, अगर नहीं देने हो तो जी। देने ही नहीं तो क्यों खोल रखे हैं? क्यों कोई खोलेंगे, क्यों खर्चा करेंगे फिर इतना ही। भाई अगर देना ही नहीं तो हाँ, खोलेंगे क्यों? बैठे तो बिल्कुल। ये वीजा देने के लिए है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा बजट बना रखा है, कोई सोच के देखिए इस बात को। $44 बिलियन का रेवेन्यू है, स्टूडेंट से मिलता है इनको जी। 44 बिलियन का मतलब मैं बता दूं कितना हुआ? कितना जी? 1 मिलियन में 9 करोड़ जी। 1000 मिलियन में 1 बिलियन बनया, हाँ जी। और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन बना, जी। और 7 ट्रिलियन का टारगेट है, और अभी 44 मिलियन बखड़े हैं। सोच के देखियो कहां तक बात जाती है। बहुत बड़ी संख्या होगी जी ये तो। कितनी इतनी जीरो हैं, मतलब हमारे फोनों में तो आ भी नहीं सकती। हाँ कोई बिल्कुल। कैलकुलेटर नहीं बना जिसमें इतनी जीरो आएंगी। जी। ये है सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडस्ट्री से। मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूं, अकेला कैलिफोर्निया में $6.5 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट से लिया है। थोड़े होते हैं क्या? 1 बिलियन में 1000 मिलियन है, बिल्कुल जी। और 6.5 बिलियन, और 1 मिलियन में 9 करोड़ रुपए हैं। सोच जी। के देखना कितने पैसे होते हैं सिर्फ भारतीय स्टूडेंट से लिया गया। तो ये बड़ा आंकड़ा है, इतने पैसे हैं, इसका कौन, एक तो पैसे आए, ऊपर से पढ़े लिखी करीम आए, बिल्कुल जी। इससे बढ़िया व्यापार क्या होगा? जी। और कल को आके इनका सारा सिस्टम संभाल रहे हैं हम, इनके पेशेंट देखते हैं, इनके अस्पताल चला रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या होगी? जी। तो ये चीजें हैं, इसको इस एंगल से अगर आप देखोगे, अब जो हमारे ट्रकों वाले भाई हैं, सारा दिन रात 15-15 घंटे ट्रक चलाना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना, ये कोई हंसी खेल है क्या? तो ये सारी की सारी चीजें आप अगर देखोगे, इन लोगों के पेट में खाना जाता है इन ट्रकों वाले भाइयों की वजह से, किसानों की वजह से। किसान पैदा करता है, वहां से खेती है, भाई अपने ट्रक में लाद के चलो जी न्यूयॉर्क, चलो जी सियाटल, चलो जी वाशिंगटन, चलो जी मैक्सिको, और ये क्या न्यू मैक्सिको, और अपना दूसरी ये जो स्टेट्स हैं इनमें ये दर्राटा ठा रखा है, दर्राटा। हमारे भाइयों ने, ट्रकों वालों ने, ये इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं बहुत। तो हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम दिया आपने भी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। आप ग्राउंड लेवल पे जागरूकता फैलाने का काम करता है। मैं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो धरातल पर रह के, कोई भाई मोटरसाइकिल पे, कोई कार में, गांव गांव जाके जो आप लोग अलग जगाने का काम करते हो, जागरूकता जगाने का काम करते हो, इस चीज के लिए मैं अभी सभी भाइयों को सैल्यूट करता हूं। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।